ये यहाँ की जनता का असीम प्रेम और स्नेह है। और अब समारोह में सादर आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध करती हूँ अपने संबोधन, शुभकामना और आशीर्वचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके राजमहल के इस सरकारी सभा में उपस्थित हुआ हूं। साहेबगंज तो अक्सर आना जाना रहा है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं राजमहल आया हूं, कुछ न कुछ इस राजमहल क्षेत्र को देने का हमने हर प्रयास किया है। लेकिन खुशी भी है और चिंताएं भी है कि इतने मेहनत, इतने जद्दोजहद करने के बावजूद भी जो चीजें आप लोगों के लिए बनाई जाती है, उसका सीधा लाभ आप तक पहुंचे, इसमें कई अटकलें लगती हैं। यहां कई सारे आप होर्डिंग देख रहे होंगे, सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं, उससे पहले कितनी योजनाएं चल रही थी। राजमहल का यह क्षेत्र कई मायनों में कुछ दिन वो चला भी, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। अभी मैं ये जानकारी ले रहा हूं कि ये बंद क्यों पड़ा है। कोई स्पष्ट अभी तक जवाब नहीं है। आपको पता है, मैं विगत कुछ महीनों तक जेल में था और आज मुझे पहला एक सभा जो आम जनों के बीच में है वो करने का मौका मिल रहा है। हमारे ही के द्वारा आपको यहां अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी मिला, यहां स्टेडियम बना, लेकिन मुझे लगता है कि राजमहल राज्य के हेडक्वार्टर से सबसे किनारे का ये क्षेत्र है, गंगा के किनारे। मूलभूत समस्याओं से तो परेशान है ही, साथ साथ में गंगा कटाव भी होता रहता है। उसमें भी हमने जब सरकार में था तो कुछ पहल हमने किया, कई क्षेत्रों में बोल्डर भी डलवाए। कई आपके जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हमारे पास पहुंचते हैं और यहां की समस्याओं के बारे में बताते हैं, और अंतोगत्वा हमने ये प्रोग्राम किया कि चलो पहले गंगा कटाव का एक निरीक्षण कर लिया जाए, देख के आते हैं कि राजमहल और साहिबगंज की स्थिति क्या है। इसी बीच ये छोटा सा कार्यक्रम भी आपके बीच में रखा गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज मैं आ पाऊंगा, मौसम बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहां आना था तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया और मौसम भी थोड़ा सा छटा और हम आपके बीच में खड़े। बहुत सारी समस्याओं के विषय में माननीय विधायक जी ने हमें अवगत कराया। विजय हाजदा जी ने भी कई बार आपकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। आपके एमटी राजा जी ने भी कई बार, मुझे लगता है 3-4 दिन 5 दिन पहले ही वो आकर के यहाँ की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया था। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को यहां पर कहने के लिए नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कितना जल्द हो सके, इस पर हमें काम करना चाहिए। चाहे
यहाँ की जमीन रजिस्ट्री की बात हो, चाहे यहाँ के शेरशाहवादियों का प्रमाण पत्र निर्गत होने की बात हो, चाहे जमीन का म्यूटेशन से संबंधित बात हो, चाहे पुल पुड़िया सड़क जो जज्जर अभी हम लोग आए तो पता चला था कि ये अभी अभी आज हमारे आने के वजह से ये यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, वो खड्डे भरे गए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इसको जानने का भी हम प्रयास करेंगे और आपको इस खड्डे से हम लोग निजात दिलाएं, ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। राजमहल एक पर्यटक स्थल भी है। आपको याद होगा, हमको जहां तक याद आ रहा है हल्का हल्का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जहाज चलाया था, क्या नाम था उसका, गंगा विलास चला था, और शायद वो इस क्षेत्र में भी आया था। तो हम चाहते हैं, और बंदरगाह भी एक बन गया हम लोगों का यहां पर, तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ एक की दुखी खाली दिखावट मात्र नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमेशा चीजें जो आम लोगों के लाभ के विषय की बात हो, वो चलती रहने चाहिए। चाहे वो अस्पताल बेहतर तरीके से चले, चाहे बस अड्डा, यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना है उसका संचालन सही रूप से हो। अभी मैंने देखा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये तो अभी हम जानकारी नहीं लिए। हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा फुल फ्लेजेड तरीके से चले। आवागमन को लेकर कैसे यहां पर सुगमता लाई जाए, यहां गंगा कटाव से कैसे हम हमारे ग्रामीण शहरवासी बचे, इस पर हम लोग तेजी से काम करें। और यहां पर एक आपको मालूम है कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और भव्य पुल भी बन रहा है, और भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जगहों पर सड़क पुल पुलिया बनना है, और हमने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह भी तय किया है कि राजमहल जिला के अंदर एक हवाई पट्टी भी होगा, और हवाई पट्टी होने से हम लोग देश विदेशों से भी जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी जा सकते हैं। और चूंकि ये हम लोगों का एक ऐसा जिला पड़ता है कि इस जिला को सही तरीके से अगर हम लोग सजाएं संवारे तो कभी ये राजमहल जिला कई व्यवसायों का केंद्र बिंदु रहा है, और यहां घर घर एक खुशहाली का वातावरण रहा है। इसको फिर से हम लोग कायम कर सकते हैं। आज श्रावणी मेला और हम लोगों का सोमवारी का पहला दिन भी है। इसके लिए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बरहेट जिला में भी शिवगादी में सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां आते हैं। 400-500 सीढ़ियां चलकर उनको जल अर्पण करना पड़ता है। और इस विषय पर मुझे स्थानीय लोगों ने, सांसद ने आग्रह किया है कि यहां पर एक रोपवे का भी व्यवस्था किया जाए,
मैं इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता से चिंतन करूंगा कि ऐसे पर्यटक स्थलों में हम लोग के सही से अच्छी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इस बात को हम लोग निश्चित रूप से तय करेंगे। इसलिए साथी, बातें बहुत हैं। अभी बहुत सारे पोस्टर आप देख रहे होंगे जो सरकार की योजनाएं चल रही है। आज हम लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन से लेकर के, राज्य के द्वारा अलग से गरीबों को राशन देने की बात से लेकिन कई योजनाएं चला रखी है। और आज आपको मैं एक और योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिनों में आपके गांव मोहल्ले में इसके कैंप भी लगेंगे, कि अब इस राज्य में 21 साल से 49 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं, सभी को सम्मान राशि देने का काम राज्य सरकार करेगी। आप लोग इसके लिए अपने अपने फॉर्म भरने के लिए जो कैंप लगेंगे उसमें फॉर्म भरवाएं अपने महिलाओं को, ताकि उससे हम लोग महिलाओं को सशक्त कर पाए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा कर पाए। यहां पर हमारे कई वर्ग समूह के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम लोगों के चाय समाज के भी लोग हैं यहां पर बड़े पैमाने पर। इनकी भी काफी डिमांड रही है कि चाय जाति को ऐसी समाज में शामिल करने का। हमने तो अपना प्रयास किया है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार से आपकी इस आग्रह को हम जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि अभी फिर से मौसम खराब होना है, इसलिए मैं अब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। अब अगली बार आऊंगा तो यहां की योजनाओं का सुचारू रूप से चलाने और उसके उद्घाटन हेतु हम लोग यहां आएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपके इस भावी स्वागत और आपके इस राजमहल क्षेत्र के बारे में लगभग मुझे, जब मैंने राजनीतिक पड़ाव का पहला कदम शुरू किया था, तो एक कदम इधर से भी होते हुए मैं गया था, जब हम एमपी एमएलए कभी नहीं हुआ करते थे। उस समय से इस मैं क्षेत्रों को जानता हूं। कई छोटी बड़ी कहानियां, किस्से मैंने सुने। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और यहां के विकास की असीम संभावनाएं, और इस विषय को मैं मानता भी हूं। और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास के नए आयाम को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो आने वाला समय में आपके लिए और इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी को कई योजनाओं से हम लोगों ने तो जोड़ा ही है। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर बहुत जल्द योजनाएं धरातल पर उतरेगी, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे। इसलिए आज के इस शिलान्यास उद्घाटन में लगभग अभी बरहेट के अंदर भी एक लंबे समय से बिजली का इधर घोर अभाव हुआ करता था। कम से कम आज बिजली तो 24 घंटा नहीं तो 18 घंटा तो मिलता है कि नहीं मिलता है जी? क्या डीसी साहब? 2 घंटा नहीं मिल रहा है। आज 1 महीना से गड़बड़ है। चलिए, अभी हम लोग बरहेट का ही उसी का समाधान करने जा रहे हैं। अभी बरहेट में एक बहुत लंबे समय से ग्रिड, जो बिजली के अभाव को पूरा करने के लिए ही हम लोग एड़ी चोटी लगाए हुए थे, उसका उद्घाटन
बहुत मतलब अभी यहां से जाने के बाद उसका ही उद्घाटन करेंगे, तो संभवतः उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और 200 यूनिट बिजली फ्री भी हमने कर दिया है आप लोगों के लिए। और यहां पर राजमहल पर पुल का, मानिकचक पुल का एक डिमांड आप लोग का आ रहा है, और उसको भी जल्द आप लोग के समक्ष शिलान्यास की तैयारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। और अब रेलवे मैदान राजमहल में 88 करोड़ 84 लाख से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह में अब निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परिसंपत्ति वितरण हेतु अपने कर कमलों से सर्वप्रथम आंगनबाड़ी सहायिका को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों से। इसके लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आ रही है रीना खातून, सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका रीना खातून, और उसके बाद आंगनबाड़ी सहायिका कंचन कुमारी। हम सबकी तरफ से जोरों की तालियां लगातार बरसती रहनी चाहिए। और अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कोमल कुमार हजारी 5,000 रुपए का डमी चेक। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कोमल कुमार हजारी, हाँ बोल तो, बैंक लिंकेज के तहत JSLPS के तहत 1,95,00,000 बैंक लिंकेज हेतु। इसके लिए आ रहे हैं नूतन देवी और सोनिया परवीन। श्री सकल मरांडी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको प्रदान किया जा रहा है 8,77,000 का डमी चेक। और उसके बाद आ रहे हैं खिदिर शेख, आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 10 लाख रुपए का डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। और अब आमंत्रित करती हूँ बाबूपुर अबुआ आवास के तहत द्वितीय किश्त 50,000 रुपए का आपको प्रदान किया जा रहा है। पंचायत का नाम है बाबूपुर, लाभू का नाम बदिनमिनी हेम्ब्रम और सोना टुडू। बदामिनी हेम्ब्रम और सोना टुडू को 50,000 रुपए का द्वितीय किश्त प्रदान किया जा रहा है अबुआ आवास के तहत। बिरसा सर्वजन पेंशन योजना के तहत कहां मदीना खातून को परिसंपत्ति उड़द का बीज का थैला, उड़द के बीज का थैला प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फसल राहत योजना के तहत अब्दुल अजीज को। ममता टप्पो को प्रदान किया जा रहा है लैम्स पैकेज में सदस्यता वृद्धि का प्रमाण पत्र। और बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, सभी अतिथिगणों को।